वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर बना अमेरिका का, बराक ओबामा 47 साल में वज़ीर आज़म बना। तो जो बाइडन किया अपने आप को उससे कंपैरिजन करता है कि ये काले रंग का बंदा, ये काले रंग का बंदा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसका कोई पीछे से उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, उसका कोई यानी कि बिलोंगनेस नहीं पीछे से, वो कैसे मेरे से पहले 47 साल यानी कि 47 साल में प्राइम मिनिस्टर बन गया अमेरिका का। जो बाइडन जो कि बहुत देर उसको हुई है सियासत में आए हुए, तो जो बराक ओबामा है ना वो 47 साल में वज़ीर आज़म बना था। अब जो बाइडन चाहता उसको अपने आप से कंपैरिजन कर सकता था, जो बाइडन चाहता बराक ओबामा से अपने आप को कंपैरिजन कर सकता था कि मैं तो इससे बहुत ही अच्छा हूँ, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया अमेरिका का। उसको पता है कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं, कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर ये लाता है, कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर डिमोटिवेट करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, अपने आप को किसी से कम मत समझना दोस्त, जो तुम कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता। अपने आप को किसी से कंपैरिजन मत करना दोस्त, जो तुम कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता। आपको क्या बताया था, जो बाइडन 79 उम्र में 79 एज में वो प्राइम मिनिस्टर बना अमेरिका का, 47 साल में बराक ओबामा अमेरिका का सदर बना। लेकिन उन लोगों को पता था जो सूरज होता है वो अपने टाइम पे चमकता है, जो चांद होता है वो अपने टाइम पे चमकता है। जो बाइडन को पता था बराक ओबामा का आज टाइम है, वो आज चमक रहा है, लेकिन बाद में जब चांद का टाइम आएगा तब मैं चमकूंगा। समझ रहे हो, हर चीज़ का एक वक्त होता है चमकने के लिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब मैं आप किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं देखूँ कि यार जो सा मेरा बॉस है वो $1 मिलियन का मालिक है और उसकी उम्र है 70 ईयर, मैं अभी 25 साल का लगा लें, मैं 25 साल में उसके पास नौकरी कर रहा हूँ। मैं अब कंपैरिजन करूँगी यार ये देखो फ्री बैठा हुआ है, इसको कोई फिक्र ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। मैं जब अपने आप को उससे कंपैरिजन करूँगा दोस्त, मैं अपने आप को अंदर से जलाऊँगा। आप ना अपने आज को उस बंदे की कामयाबी से कंपेयर कर रहे हो। आपने ये नहीं देखा कि उसने 30-40 साल 25 साल मेहनत की है तब जाकर वो उस मुकाम पर पहुंचा है। समझ रहे हो, अपने आज को किसी की कामयाबी से कंपेयर ना करना। अब तुम लोगों ने दो दोस्त, तुम लोग इकट्ठे काम करना शुरू किया, तुम लोगों ने, दोनों का कुछ ना कुछ काम है दोनों का, लेकिन फील्ड एक ही है, काम लहदा है, फील्ड एक ही है। अब तुम दोनों ने स्टार्टअप किया आज से 2 साल पहले। अब वो जो सा तुम्हारे साथ जिसने शुरू किया था उसने यानी कि उसमें सक्सेसफुल हो गया, वो उसमें कामयाब हो गया, तुम कामयाब नहीं हुए। अब तुम उसके साथ अपने आप को कंपैरिजन करोगे, अब वो तुम्हारे पास आएगा, तेरा हुआ, तुम बोलोगे मेरा तो नहीं हुआ। अब तुम उसके साथ अपने आप को कंपैरिजन करोगे, तो तुम सोचोगे इसका तो हो गया मेरा तो नहीं हुआ, इसका तो हो गया मेरा तो नहीं हुआ। कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाता है मेरे दोस्त, अंदर ही अंदर जला डालता है। अब वो तुम्हारे पास जब आए उसको बताना है, उसको कहना है तेरा मकसद छोटा था जो तूने हासिल कर लिया, तेरा मकसद छोटा था जो तूने हासिल कर लिया, मेरा मकसद बड़ा है, मुझे टाइम लगेगा, तू निकल यहाँ से। कंपैरिजन कभी मत करना। कोयला और हीरे में फ़र्क है, सोने और हीरे में फ़र्क है, समझ रहे हो मेरी बात को, चांदी और पीतल में फ़र्क है। अपने आज को किसी के कल से कंपेयर मत करना। अब तुमने जब वो कंपनी के बॉस से कंपैरिजन किया था जिसकी उम्र 70 थी, तुम्हारी 25 थी, तुम एम्प्लॉय या वहाँ एम्प्लॉय थे उस कंपनी के, तुम उस बंदे के लिए काम कर रहे थे जिसकी उम्र 70 साल थी। समझ रहे हो, अब तुमने अपने आप को उससे कंपैरिजन नहीं करना। क्या करना है, तुमने कहना है ये जब तक उस मुकाम पर पहुंचा है ना, इतना टाइम मुझे भी पड़ा है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। जब तुम कंपैरिजन करोगे तुम्हारा सिर्फ मकसद उस कंपैरिजन करने वाले तक ही महदूद रहेगा। जब तुमने कंपैरिजन करना छोड़ दिया तुम्हारा मकसद दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मेरा एक दोस्त, 2-3 दोस्त होते हैं। अब मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल देकर वाज़िया करता हूँ। अब हम स्कूल में जब जाते हैं 3-4 दोस्त का ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल। हमारा गोल क्या होता है कि हमने इस बंदे से ही ज़्यादा नंबर लेने हैं, अपने गोल 4-5 बंदों से ही ज़्यादा मैंने नंबर लेने हैं। वो हो गया कंपैरिजन। हम अपने आप को वो 3-4 बंदों में फ्रेंड सर्कल से के साथ कंपैरिजन करते हैं कि मैं इससे ज़्यादा नंबर लूँगा। अगर कंपैरिजन करोगे तुम वो 4 बंदों के तक ही महदूद रहोगे। कंपैरिजन ही ना करोगे, तुम कहोगे वो जो सा टॉपर बैठा है ना उससे साथ भी नहीं कंपैरिजन करना। तुमने कहना मैंने 505 में से 504 नंबर लेने हैं। कंपैरिजन करोगे उसके साथ, अपने दोस्तों के साथ कि मैं इससे ज़्यादा नंबर लूँगा, तुम्हारा गोल सेट वही रहेगा कि मैं इससे ही ज़्यादा नंबर लूँगा। कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाता है। कंपैरिजन आपने कभी भी नहीं करना। जो तुम कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता। अगर तुम अपने आप को किसी से कम समझते हो ना, तो ये सोच लो तुम नहीं है कम हो, तुम्हारी सोच कमतर है, तुम्हारा माइंडसेट कमतर है। समझ रहे हो, आप गरीब घर में पैदा हुए ये मैटर नहीं करता। समझ रहे हो, आपका बैकग्राउंड गरीब है ये मैटर नहीं करता, गरीब घर पैदा हुए ये मैटर नहीं करता। आपका मकसद होना चाहिए कि मैंने जाना किधर है। वो कब आपका मकसद होगा, जब आप कंपैरिजन करना छोड़ दोगे। कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाता है।
मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ कंपैरिजन की, जिससे आप समझ जाओगे कि कंपैरिजन कितना नेगेटिव है और ये कैसे हमारे अंदर को जला देता है। एक बंदे ने दिन रात मेहनत करके एक कार खरीदी होंडा सिटी, जो उसका ख्वाब था। कहता मैंने दिन रात एक किया, मैंने अपना दिन रात एक करके खाना पीना भूल गया, इतनी मेहनत की, मैं होंडा सिटी आखिरकार खरीद लाया। कहता जब मैंने शोरूम से होंडा सिटी कार निकाली ना, जब मैं निकाल रहा था तो एक बंदा मर्सिडीज़ लेकर मेरे सामने से गुजरा। क्या मर्सिडीज़ लेकर मेरे सामने से गुजरा। कहता मैंने अपने आप को जब देखा ना कि मैं सिटी में ये मर्सिडीज़ में, कहता मैं उसी टाइम अपने अंदर से जल गया। मेरा अंदर वैसे ही कहता जल गया कि ये मैं सिटी में इतनी मेहनत करने के बावजूद वो मर्सिडीज़ में कैसे। दोस्तों कंपैरिजन किसी के साथ मत करना। आज आपके पास जो है उसमें खुश रहो, लेकिन अपना मकसद रखो कि मैं आने वाले वक्त में मर्सिडीज़ नहीं, BMW नहीं, लैंड क्रूज़र में घूमूंगा। क्या लैंड क्रूज़र में घूमूंगा, रोल्स रॉयस में घूमूंगा। कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाती है। सिटी वाला मर्सिडीज़ से कंपैरिजन करेगा, वो खुद ही अंदर से जल जाएगा। कंपैरिजन नहीं करना, उसे सीखना है कि ये अगर जा सकता है ना, उसे मोटिवेशन लेनी, ये मर्सिडीज़ में बैठ सकता है तो मैं भी मर्सिडीज़ में बैठ सकता हूँ। समझ रहे हो मैं दोस्तों मेरी बात। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।